नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जानेंगे इस वीडियो में कि हमारी जो मुख्य मुख्य रेखाएं हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, सूर्य रेखा और भाग्य की रेखा, इन रेखाओं पर यदि एंड में या स्टार्ट में विक्टर साइन बनता है। विक्टर साइन कैसे बनेगा? यदि ये रेखा निकल रही है तो अंत में जाकर ये दो भागों में बंट जा रही है, अर्थात दोमुही रेखा हो जा रही है। कोई कोई हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, कोई भी रेखा हो, शुरुआत में ही वो दो भागों में बंट के चलती है, और कोई कोई जो रेखा है वो अपने एंड में जा करके और दो भागों में बंटती है। तो वो आप देखेंगे ध्यान से तो विक्टर वी का साइन बना हुआ आपको दिखाई देगा। कुछ लोगों का ये मानना है या डर जाते हैं कि हमारी ये जो रेखा है दो भागों में बंट गई है तो मतलब हमारा जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत नुकसान होगा। इस तरह की धारणा लोगों में बनी हुई है जिसको पता नहीं रहता है। तो हम आज इसके बारे में आपसे विस्तृत जानकारी देंगे, सटीक जानकारी देंगे कि आपको ड्रा करके बताएंगे और एक एक चीजें, एक एक रेखा में उसके रहस्य को और उसमें क्या फल आपको मिलेगा। यदि दो मुही रेखा है तो दो मुही रेखा के विशेष फल को जानकारी आपसे शेयर करेंगे। ये दो मुही रेखाएं ज्यादातर अच्छे फल देती हैं, नकारात्मक नहीं। देखिए, यह जो है आपकी जीवन की रेखा, यहां से निकल करके ये इसका एंडिंग होता है। एक चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए, एक इधर चली जाए मणिबंध की तरफ। तो ऐसे में ये क्या फल देगी आपको? यदि ये जो है जीवन की रेखा, इसका स्टार्ट यहां से है, स्टार्ट एंड ये हो गया इसका एंड। एक रेखा इसकी चंद्र पर्वत की तरफ चली जा रही है और दूसरी मणिबंध की तरफ जा रही है। तो जो रेखा चंद्र पर्वत की तरफ ज्यादा झुकाव से जाए, दो मुही हो गई। ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, ये आइए जानते। देखिए, चंद्र पर्वत की तरफ यदि चली जाती है और साथ में एक दो रेखाएं यहाँ से ऐसे निकली हों तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि विदेशों से चंद्र पर्वत की तरफ ये रेखा जितनी झुकी, मान लीजिए यहीं से निकल के इधर की तरफ झुक जाती और फिर ये कि यहाँ आती, ये इसको छोड़ दीजिए, तो फिर क्या होता? ऐसे व्यक्ति का विदेशों से धन का आगमन, अर्थात उनकी लेन देन, उनका इनकम विदेशों से हो जाता है। या तो वो विदेश में जाके पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का ऐसा फल मिलता है। जिसकी रेखा, जीवन की रेखा, यदि एक चंद्र पर्वत की तरफ और दूसरी इधर की तरफ निकले, शुक्र पर्वत की तरफ या मणिबंध की तरफ, तो ऐसे व्यक्तियों का उनके जीवन में विदेश में जाकर के धन कमाना यह साबित करता है और अपने जीवन में अच्छा खासा धन कमाते हैं। और बहुत सारी चीज़ों का देखिए, जब जीवन की रेखा यहाँ से निकले, जब ये इधर चली आए ऐसे और एक इधर मणिबंध की तरफ, तो बहुत ज़्यादा चांस, और इधर भी रेखा ऐसी एक दो मिले, तब ऐसे में वो व्यक्ति का 100% कन्फर्म है कि वो विदेश में जाके बस भी सकता है, सेटल्ड भी हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब कि NRI बनने के उसके योग हो जाएंगे। तो घर से बहुत दूर, घर से ज़्यादा दूर वो विदेश में सेट होता है। दूसरी रेखा आप लेते हैं, ये देखिए आपकी ये मस्तिष्क रेखा है। यदि ये ऊपरी मंगल की तरफ निकले और ये इधर आ जाए, या यह स्थिति में यदि आपकी ये जो है मस्तिष्क की रेखा निकल करके यहाँ से ऊपरी मंगल की तरफ, एक नीचा चंद्र की तरफ चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव आइडियोलॉजी वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, क्रिएटिविटी और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा एक कोई नई रहस्यमयी चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं। और उनका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो सोचने और किसी समस्या का समाधान का जो नज़रिया है, उनको देखने का, उनको समझने का और उसको समाधान करने का बहुत ही अद्भुत किस्म का हो जाता है। तो मस्तिष्क की रेखा यदि एक चंद्र पर्वत की तरफ बटे हुई हो, दो मुही रेखा, और एक यह है आपका ऊपरी मंगल, यह है आपका निचला मंगल, और यह है आपका चंद्र का पर्वत, तो एक चंद्र पर्वत की तरफ और दूसरा ऊपरी मंगल की तरफ। तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव आइडियोलॉजी वाले होते हैं, समस्या का समाधान चुटकियों में कर लेते हैं और इन्हीं आइडियाज़ वाले होते हैं, और अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग जो है बहुत ही बढ़िया से, आसानी से ये करते हैं।
उसके बाद अब देखते हैं आपकी जो दूसरी रेखा आप बताते हैं। इन रेखाओं पर अंत में यदि बना हो, यदि रेखा जो जहाँ से निकले वहाँ नहीं, ये देखिए लास्ट में ये यहाँ से निकल रही हैं, ये भी, और जीवन की रेखा भी यहाँ से निकल रही, और हृदय की रेखा यहाँ से निकलती है। तो आप देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ। अब चलिए हृदय की रेखा लेते हैं। कोई भी रेखा पर यदि वो जहाँ जाके एंड होती है, यदि वहाँ पर वो दो मुही बनती है तो उसके शुभ फल होते हैं। शुरुआत में अगर वो दो मुही हो जाती है तो उसके फल उतना अच्छे नहीं होते हैं। हृदय की रेखा जैसे यहाँ से गई और एक रेखा यहाँ पर निकल गई और एक रेखा यहाँ पर निकल गई, तो जो ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि देखिए, शनि के पर्वत की तरफ जाने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति कर्मठ होगा, काम में अपने कोताही नहीं बरतेगा, पूर्ण रूप से परिश्रमी, अब मेहनती, ऐसा व्यक्तित्व वाला वो होगा वो व्यक्ति। दूसरी, ये गुरु के पर्वत चली जा रही है तो इसमें क्या है, मल्टीपल गुण आ गए। देखिए आपकी हृदय रेखा यहाँ से निकली, एक इधर गई, तो शनि के सारे गुण प्रवेश करेंगे और गुरु के सारे गुण प्रवेश करेंगे। यह बात आप समझ लिए थे। गुरु का आप जानते हैं कि अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव, तो वह कर्म तो रहेगा, कर्म प्रधान वाला व्यक्ति, जैसे आप जानते हैं कर्म प्रधान वाला, शनि का कर्म फलदाता है शनि, तो ये कर्म प्रधान वाला व्यक्ति ये कर्मठ हो गया और उसके बाद अध्यात्म में भी रुचि लेगा और धर्म में रुचि लेगा। तो कर्म ऐसा करेगा जो धर्म के लिप्त होकर साथ में जो उस व्यक्ति को सन में सफलता प्राप्त करवाएगी। यह बात है। यदि यही रेखा, यही हृदय की रेखा यदि आपकी छोटी हो जाती है, मान लीजिए कि यह हृदय की रेखा गुरु के पर्वत तक ना पहुँचे या दो बराबर ना भागों में ऐसे आई और ऐसे बट गई, तो जितनी लंबी रेखा यहाँ तक ये गुरु के पर्वत तक आएगी हृदय की रेखा, तो आपके लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एक इधर निकल जाती है, मान लीजिए इधर बीच में, दोनों के बीच में, तो ऐसे में लव मैरिज जाने ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं। और यदि आपकी यह रेखा छोटी है, गुरु के पर्वत तक नहीं पहुंचती, यहीं आके ख़त्म हो जाती, तो ये आप जान लीजिए कि आपके अरेंजमेंट मैरिज होने के मतलब जो शादी ब्याह माता पिता कर दें, जहाँ से जो भी घर वालों की चॉइस पसंद है और अरेंज मैरिज हो रही है, तो आपकी यहाँ पर चांस है। दूसरी बात, आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूँ हृदय रेखा के बारे में। जब ये यहाँ से निकली और एक मंगल पर्वत की तरफ निकली, दूसरा इस तरफ शनि पर्वत की तरफ, ऐसे में इस व्यक्ति का क्या होता है, सभी के साथ फ्रिक्शनल प्रॉब्लम, झगड़ा टंटा, जो ये निचला मंगल की तरफ निकल रही है हृदय की रेखा, तो ऐसा व्यक्ति सभी के साथ झगड़ा टंटा करेगा, वो बात बात पर बॉयल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और ये जो है अहंकार की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। ये मंगल है, उत्तेजित भी हो जाएगा और वायलेंट भी हो जाएगा, ये इसकी बात है। यदि यह रेखा गुरु के पर्वत तक जाती है तो ऐसे में वह व्यक्ति बहुत ही विद्वान, बहुत ही बलवान और बहुत ही समाज में प्रभाव डालने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का ये बात होती है। यदि देखिए सूर्य की रेखा पर एक रेखा ऐसे बन जाए, सूर्य की रेखा पर देखिए, सूर्य की रेखा में ऐसे नॉर्मली पाया गया है कि ऐसे हो जाता है और किसी किसी का ऐसे हो जाता है। तो जो चीज़ ऊपर की तरफ यदि यह इसका मुंह बना हुआ है दो मुखी, तो ऐसे में सूर्य और शनि के दोनों गुण, मतलब यह ज़्यादा आपको लाभप्रद होगा, और जो नीचे की तरफ दो मुही बन जाती है डाउन द लाइन, वो आपको उतना लाभप्रद नहीं होगा, बल्कि आपका नकारात्मक चिन्ह। जैसे आप भाग्य की रेखा को ले लीजिए, एक आकर के इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसके अलावा यदि यहाँ आकर के और यहाँ दो मुखी बनाती है भाग्य की रेखा, तो आपके भाग्य में चार चांद लगा देती है। भाग्य की रेखा से कोई भी रेखा अपने एंड में, मान लीजिए यह निकल रही है, मस्तिष्क की रेखा यहाँ के दो भागों में पड़ती है, तो दिस इज ए गुड साइन। और कोई भी जहाँ से वो निकले वहीं पर दो भागों में यदि बंट जाती है तो वह नकारात्मक संकेत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा, ऐसा आप सोचते हैं तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।